अब ये जो फेस सेविंग की बात कर रहे हैं सर, क्या सिर्फ पाकिस्तान ही है अभी करंटली जो कि फेस सेविंग दे सकता है अमेरिका को? और दूसरा कि कितना लॉस अभी तक ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं सिर्फ नॉट इन द अमाउंट ऑफ फिजिकली या उनके सोल्जर्स को, या वैसे उस अमेरिका की एक जो भरम था ना, उसको कितनी ठेस पहुंची है कि भाई हम सुपर पावर हैं और पिटाई लगा दिया ईरान ने उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखें, अमेरिका का तो जिसको कहते हैं ना इज्जत पलीद हो गई है, वो तो बात हकीकत है। और इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं रहा कि बतौर सुपर पावर उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक सवालिया निशान तो खड़ा हो गया। अब ये देखना यह है कि ये सवालिया निशान कितनी देर तक कायम रहेगा। अगर तो अमेरिका के अंदर ज़रा भी अकल हुई, जो कि लगती नहीं है, तो फिर तो ये जंग वो जितनी जल्दी ख़त्म कर ले। पाकिस्तान की इस टाइम पे एक खिदमात मौजूद हैं और ख़ित्ते के अंदर लोग ये चाहते भी हैं कि अमन हो जाए, क्योंकि अरब दुनिया जो कि उनके लिए एक एटीएम का किरदार अदा कर रही है, इस टाइम पे उनका कारोबार मुंजमद हो चुका है, बल्कि नुकसान में जा रहा है। एयरलाइन को तकरीबन इन एक महीने के अंदर 60 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जी, $60 बिलियन का नुकसान हुआ है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री को $60 बिलियन का तो सिर्फ यूएई के अंदर नुकसान हुआ है। इसकी वजह से जो अगर कमाएंगे नहीं तो इनको कहाँ से देंगे अमेरिका को? दिस इज़ वन थिंग। जो दूसरी बात है आबनाए हुर्मुज़, वो तो बात तय हो गई कि वो ईरान के कंट्रोल में है आज भी और आइंदा मुस्तकबिल में भी। जो मर्जी हो जाए, ईरान को पीठ लगा दें, जो मर्जी कर दें, आबनाए हुर्मुज़ तो ईरान ही कंट्रोल करेगा। तीसरी जानिब जो बात नज़र आ रही है वो तन्हाई की है। अमेरिका तन्हा हो चुका है, कभी नेटो को धमकी लगाता है, कभी यूरोपियन यूनियन को, और कभी ना जाने किस किस को। खुद अपने आप को भी मेरे ख्याल में धमकी लगा देते हैं वो, जब उनको मौका मिलता है। लेकिन मसला ये है कि ये धमकियों से जंगें जीती नहीं जाती। हकायक और होते हैं। जब सारी दुनिया को पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना तमस्खर बना रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम मौजूद है और ईरान जो है भीख मांग रहा है। हम सबको पता है कि कौन भीख मांग रहा है। अभी उन्होंने आज की तकरीर में ये कहा कि 9 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए भारत के, तो अपने जो उनके 16 गिर गए हैं और जो उनका F-18 और F-35 गिर चुका, जो उनके 2 दूसरे बहरी बेड़ा गर्क हो चुके, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड। अब लेकिन ये क्या अमन की तरफ जा रहे हैं? तो उसका तो जवाब मुझे अमन का नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप 5000 मरीन्स को, 2082nd एयरबोर्न के ट्रुप्स को, USS ट्रिपोली को, जिसके ऊपर एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, और USS सैन डिएगो जो एम्फीबियस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप उनको भेज रहे हैं। आप खार्क के ऊपर हमले की बात करें। ये अभी इतनी खूबसूरत बातें हमारे पैनलिस्ट ने की है कि पाकिस्तान का किरदार कैसे, पाकिस्तान के अंदर हम वुज़रा खारजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, वी आर पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड पीस। लेकिन इंडिया को मसला क्या है हमसे? हम क्या करें? कभी वो कुछ बातें करना शुरू कर देता है, जेशा का कल हमने जिक्र किया था, अब उन्होंने डिसइंफोलेबल वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान का नाम लेकर और ये खबरें फैलाई जा रही हैं। देखिए फ़िज़ा, भारत को शिकस्त के बाद अब थोड़ी सी एक आधी स्लैप पड़े काफ़ी देर हो गई है। जो उसको चैन नहीं आ रहा। मोदी साहब ने दौरा भी किया और 18,000 के करीब जानवर जो हैं वो इसराइल को भी दिए कि मैं आपको इनको वर्दियां बनाकर आपके पास भिजवा दूंगा। ये सारी बातें वो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसको समझ आ गई है कि इसके साथ लड़ाई जो है वो समझ नहीं आ रही है। अब उसको नज़र आ गया कि यहाँ से मारेगा, लिहाजा उसने इंफॉर्मेशन वारफेयर में दिलचस्पी ली है और वारफेयर का महाज खोल दिया। लेकिन इस बार बंदूक उसके हाथ में नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया से वो पाकिस्तान के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा अटैक किया है। अच्छा, गूस एक्स अकाउंट की बात सामने आई है। ये गूस एक्स अकाउंट जो है ये नाम ले रहे हैं ईरान न्यूज़ या ईरान टीवी। अच्छा जी, ना कोई तल्लक है, ना कोई वास्ता ईरान न्यूज़ का, ईरान टीवी का। भारत ने वहाँ से जेली अकाउंट अफगानिस्तान से और भारत में जो मौजूद है अफराद, उनके अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो वहाँ से चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। अच्छा, बात ये है, ये जो डिजिटल बैटल फील्ड है ना, मैं समझता हूँ अब AI कह ले, वीडियोस कह ले, ये जंगों में बहुत अहम हो गई है। नैरेटिव, आप एक नैरेटिव, ठीक कह रही हैं, नैरेटिव बनाते हैं और दूसरों की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, कंफ्यूज करते हैं और मिसट्रस्ट करते हैं।
मतलब मैं पाकिस्तानी अवाम से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि सवाल ये अहम नहीं है कि कौन कर रहा है, भारत कर रहा है या इसराइल कर रहा है। सवाल यहाँ अहम है कि हम कितनी जल्दी इस बात का यकीन कर लेते हैं Right. कि ये ईरान हमारे साथ नाराज हो गया या जनाब दूसरा मुल्क हमारे साथ नाराज हो गया। ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा कि ये जो मिसट्रस्ट फैलाया जा रहा है इससे हमको दूर रहना चाहिए। लेकिन आपकी इजाज़त से अब्दुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, भारत नहीं बाज आ रहा, पहले जंग की मुंह की खाई, अब आ गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर। ये कब तक हम इसकी ये बगैरतियाँ जो है, माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या ईरान जंग के बाद अमेरिका की अगर सुलह सफाई हो गई तो फिर लग रहा है आपको कि इस दफ़ा दमश्क कलंदर हम करेंगे? अब्दुल्ला भाई जी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इनका मसला सबसे बड़ा जो है ना, वो जो जैसे पूछा गया कि इनका मसला क्या है, तो इनका मसला यह है कि ईरान का और पाकिस्तान का वो ये समझते हैं कि ये मशल के रख देंगे हमें, और वो तो हम मसलेंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो जंगी सतह के ऊपर तो हमने मशल दिया, अब सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान का कद काठ बढ़ रहा है और उनको ये गम खाया जा रहा है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर साउथ ईस्ट एशिया का किरदार तो भारत को दिया गया था, लेकिन किरदार तो पाकिस्तान अदा कर रहा है। इसका मतलब है मुस्तकबिल में ये किरदार पाकिस्तान की झोली में आ पड़ेगा, जिससे न सिर्फ मशरिक वस्ता के अंदर तमाम सिक्योरिटी पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के हाथ में वो मईशत भी आ जाएगी, जिससे पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत न्यूक्लियर पावर के तौर पर, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभरा, बल्कि दुनिया के अंदर अमन लाने का भी काम किया। जिस पाकिस्तान को भारत के चश्मे से दुनिया देखती थी, जिसके अंदर एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म बताया जाता था, आज दुनिया ने वो चश्मा उतार के फेंक दिया और अब वो हकायक की दुनिया से पाकिस्तान को देख रहे हैं और पाकिस्तान का एपी सेंटर ऑफ पीस के तौर पर समझा जा रहा है। जिन घोस्ट अकाउंट की आपने बात की, वो घोस्ट अकाउंट जो हैं वो तमाम के तमाम, देखिए, उनका 3 बुनियादी मकासद होते हैं। पहली बात यह है कि इनिशिएट करना, इनिशिएट भारत की डिश इन्फो लैब और वहाँ मुख्तलिफ अकाउंट से हुआ। उसके बाद प्रोलिफरेट कराना, उसको आगे फैलाना, उससे अफगानिस्तान और इजराइल से उसको मज़ीद फैलाया गया और फिर उसको एम्पलीफाई करना, मज़ीद उसको तक़वियत देना ताकि जो यूट्यूबर और दीगर भगोड़े लोग पाकिस्तान के गद्दार मुल्क से बाहर बैठे हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों कही जा रही है? इसलिए ताकि पाकिस्तान का जो मशबत किरदार मगरिब और मशरिक वस्ता के दरमियान और ईरान के अवाम के साथ जो एतमाद साजी है उसको ठेस पहुंचाई जाए और 2 कौमों को आपस में एक दूसरे से बदजन किया जाए। ये दुश्मन के तरीके कार होते हैं। इससे पहले भारत, आपको याद होगा कि अगर पुरानी किताबें पढ़ें तो उसमें पता चलता है कि विष कन्या एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। ये कौन थी? जिनको बचपन से दूध के साथ जहर पिलाया जाता था, खूबसूरत लड़कियां होती थीं, फिर इनको दुश्मन के जो जगहें होती थीं उनके ऊपर भेजा जाता था ताकि ये दुश्मन के अंदर कोई ना कोई एक गलत किरदार अदा करें और आहिस्ता आहिस्ता जो जहरीले अपने, जिनको नाखून मार देती थीं, दांत काट लेती थीं, तो उससे जो उनका दुश्मन होता था वो मारा जाता था। ये इनका पुराना तरीका है। ये चाणक्य की फार्मूला है। ये चाणक्य का फार्मूला असल में हिंदुत्व का नजरिया उनको फेल होता नजर आ रहा है और यही वजह है। अपोजिशन ने उनको इतना नाक में दम करके रखा हुआ है ना कि इस वक्त अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो है, तो वो आज आके आसान इजी टारगेट किया, पाकिस्तान को कर दो, पाकिस्तान की नफरत भेज दो।